एक घने जंगल के बीच एक शक्तिशाली शेर रहता था। उसका नाम था सिंहराज। जंगल में उसकी दहाड़ सबको उसकी उपस्थिति का एहसास दिलाती थी। लेकिन यह कहानी उस समय की है जब सिंहराज खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा था। जब वह छोटा था तो उसे जंगल के दूसरे जानवरों ने बताया कि वह सबसे ताकतवर है। लेकिन उसके अंदर हमेशा एक खालीपन सा महसूस होता था। वह अक्सर सोचता, क्या मेरी पहचान सिर्फ ताकत और दहाड़ तक ही सीमित है? क्या मेरा जीवन सिर्फ इस जंगल पर राज करने के लिए है? एक दिन वह नदी के किनारे बैठा था, जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े कछुए से हुई। कछुआ बेहद समझदार और शांत स्वभाव का था। उसने शेर की बेचैनी को भांप लिया और पूछा, सिंहराज, तुम इतने परेशान क्यों हो? शेर ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। सब कहते हैं कि मैं राजा हूं, लेकिन क्या मेरी पहचान केवल यही है? कछुआ मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी पहचान वह है जो तुम अपने लिए तय करते हो। दूसरों की बातों पर ध्यान देने से पहले खुद को समझने की कोशिश करो। क्या तुमने कभी अपने अंदर झांक कर देखा है? इस सवाल ने सिंहराज को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह जंगल में घूमने लगा, हर जीव और हर परिस्थिति से सीखने की कोशिश करने लगा। उसने देखा कि चिड़िया छोटे छोटे तिनके जोड़कर अपना घोंसला बनाती है, चींटियां कठिन परिश्रम करके भोजन जुटाती हैं, और पेड़ बिना किसी स्वार्थ के छाया और फल देते हैं। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसकी पहचान उसकी दहाड़ में नहीं, बल्कि उसके कर्मों में है। उसने निश्चय किया कि वह सिर्फ जंगल का राजा नहीं बनेगा, बल्कि जंगल का रक्षक भी बनेगा। एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन सिंहराज ने अपनी ताकत और चतुराई का इस्तेमाल करते हुए आग बुझाने की योजना बनाई। उसने बाकी जानवरों को एकजुट किया और सभी ने मिलकर आग पर काबू पाया। उस दिन सभी ने महसूस किया कि सिंहराज केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक सच्चा नेता और संरक्षक है। सिंहराज को अब अपनी पहचान मिल चुकी थी। वह समझ गया कि असली पहचान ताकत या पद में नहीं, बल्कि अपने कार्यों और अपने उद्देश्य में है। उसने खुद से कहा, मैं सिंहराज हूं और मेरा उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि सभी की भलाई के लिए काम करना है। इस तरह शेर की यह यात्रा हमें सिखाती है कि हमारी पहचान बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपी क्षमताओं और हमारे द्वारा किए गए कार्यों से बनती है। खुद को पहचानने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करना होगा।